नाउन की कितनी टाइप्स थी? हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स, प्लेस, जगह और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है लेकिन वो स्पेसिफिक होगी। ठीक है, और इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हमेशा ये कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा, ऑलवेज कैपिटलाइज, ये हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, जॉन, अहमद, लंदन, पाकिस्तान, कायदे आजम, होली कुरान, गूगल, जो भी बहुत स्पेसिफिक है और ये हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखी जाती है, इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और ये हमेशा जो है ना वो नॉट कैपिटलाइज्ड, स्मॉल वर्ड्स में, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा, लाइक डॉक्टर, डॉग, कार, ईटीसी। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग्स के साथ इन्वॉल्व होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो चीज जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसमें आपकी फिजिकल थिंग्स नहीं इन्वॉल्व होती है, आपके जो है वो कैसे आप कह लें कि इसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं, लाइक लव, हेट, ये आपके फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आप फील कर सकते हैं लेकिन ना तो आप इनको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइक फ्रीडम, आजादी, ऑनेस्टी, फियर, हैप्पी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन, नेम समथिंग दैट कैन बी सीन, आप उसको देख सकते हैं, टच्ड, आप उसको छू सकते हैं, हियर, सुन सकते हैं, स्मेल्ड, सूंघ सकते हैं, एंड टेस्टेड और चख सकते हैं। आपकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व हैं जिसको हम हवा से खमसा कहते हैं। ठीक है, लाइक बुक, एप्पल, म्यूजिक आप सुन सकते हैं, आपके सेंसेस इन्वॉल्व हैं इसलिए इसको हम कंक्रीट नाउन कह सकते हैं। परफ्यूम आप स्मेल कर सकते हैं इसलिए ये कंक्रीट नाउन है। ओके, कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और पीपल, जितने भी ग्रुप की फॉर्म में होंगे, बेशक वो पीपल हो और एनिमल हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं और वो हमेशा एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक टीम, अ ग्रुप ऑफ पीपल, 5 और 6 और 10, बट ग्रुप ऑफ पीपल को हम काउंट करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि 10 पीपल, नो, हम उसको कहेंगे टीम। आप क्रिकेट टीम ले लें, 11 प्लेयर्स होंगे लेकिन वो टीम कहलाएगी, हम ये नहीं कह सकते 11 प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम। ठीक है, उसको हम टीम कहेंगे। क्लास, 30th स्टूडेंट्स और 20th स्टूडेंट्स, लेकिन वो क्लास ही काउंट होगी। कमेटी, 5 मेंबर्स हो सकते हैं लेकिन ग्रुप की फॉर्म में, इसलिए ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको भी हम कलेक्टिवली देखेंगे, इसको हम गैलेक्सी भी कह सकते हैं। हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ड। काउंटेबल नाउन, जिस जिस चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, दे हैव सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है एंड प्लूरल फॉर्म में भी हो सकती है, लाइक बुक और बुक्स। ठीक है, लेकिन अगर लाइब्रेरी आ जाएगा तो वो हमारे पास इसकी फॉर्म में हो सकता है कलेक्टिव नाउन की, क्योंकि ग्रुप ऑफ अ बुक्स, तो लाइब्रेरी इसमें काउंट होगा, बट बुक और बुक्स हम काउंटेबल नाउन में काउंट करेंगे। एप्पल, चेयर, ये हम जिनको काउंट कर सके। अनकाउंटेबल नाउन मैथ की फॉर्म में होती हैं, लिक्विड थिंग्स में होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट में भी होती है और ये इंडिविजुअली वर्क करती हैं और इंडिविजुअली इनका कोई नेम होता है अकेली, लाइक वाटर, पानी, हम इसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, शुगर, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन, ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, या तो वो ठीक होगा या तो वो गलत होगा, ये नहीं कह सकते 10% ठीक है 20% गलत है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन मैथ नाउन की फॉर्म में होता है और इसको हम हमेशा जो है वो काउंट नहीं कर सकते, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। आपको नाउन क्लियर है सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है? बेटे नाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। नो मैम, क्लियर है। चले फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रोनाउंस पे। क्लियर है। ओके, प्रोनाउंस देखते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन की रिप्लेसमेंट पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। पूरी इंग्लिश ग्रामर में 7 प्रोनाउन एग्जिस्ट करते हैं, नाउन्स जो कि नाम की रिप्लेसमेंट पे यूज होते हैं। ठीक है, अब नाउन प्रोनाउंस देखें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटिशन। ठीक है, यहाँ पे हम एक देख लेते हैं
एग्जाम्पल, ओके देखिए एग्जाम्पल देखिए, हम एक फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड पे आपको एक ऐसे आया और आप ऐसे लिख रहे हैं, फोर हम लाइंस लिखे हैं, 3 लाइंस लिखते हैं। मारिया इज अ गर्ल, मारिया इज काइंड, मारिया हेल्प्स एवरीवन। रिपीटिशन ऑफ नाउन आ रहा है, मारिया मारिया मारिया। हमने इस चीज को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस जो नाउन की रिप्लेसमेंट पे, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। हमने फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया मारिया इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जब हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे तो मारिया की जगह पे एक प्रोनाउन लगेगा। शी इज अ गर्ल, शी इज काइंड, शी हेल्प्स एवरीवन। तो नाउन क्या हुए, जो प्रोनाउंस क्या हुए, जो नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज होते हैं, इनको प्रोनाउन कहते हैं। 7 प्रोनाउन एग्जिस्ट करते हैं, ही शी इट आई वी दे यू। ही शी इट को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, वाहिद, वाहिद के लिए। वो एक लड़की, उसके लिए शी। वो एक लड़का, उसके लिए ही। इट किसी बेजान चीज के लिए, बर्ड्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए यूज होता है। आई कहीं पे सिंगुलर काउंट किया जाता है, कहीं पे प्लूरल काउंट किया जाता है। वी भी प्लूरल, मतलब हम स्कूल जाते हैं, तो हम के लिए क्या यूज हुआ है, वी। दे के लिए वो 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग, तो हम दे यू यूज करेंगे। यू तुम के लिए हम यू यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस, ही शी इट आई वी दे यू, ये एज एन सब्जेक्ट की फॉर्म में भी यूज होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी यूज होते हैं। ठीक है, रेफर टू द स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, मींस दैट नाउन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए एज एन सब्जेक्ट कैसे यूजर है, सब्जेक्ट कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कह ले, इंग्रेडिएंट कह ले, हो सकता है। ठीक है, शी इज अ टीचर, शी यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एज एन सब्जेक्ट। ही इज अ बॉय, ये भी क्या यूज हुआ है, एज एन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कैसे यूज हो सकता है, आई सॉ हिम, यहाँ पे आई एज एन सब्जेक्ट यूज हुआ है, प्रोनाउन। हिम एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, प्रोनाउन। ठीक है, अब शी स्लैब्ड ऑन योर फेस, शी सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ है, योर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ है, तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस पोजेशन शो करते हैं, ऑनरशिप शो करते हैं, आपकी उसके साथ कोई ना कोई फीलिंग्स अटैच होंगी। लाइक दिस बुक, दिस इज योर्स बुक, दैट बुक इज माइन, दिस इज योर्स पेन। ठीक है, जो पोजेशन शो कर रहे हैं या आप ऑनरशिप शो करें, आपकी मलकियत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ की फॉर्म, सेल्फ की फॉर्म में यूज होता है, और ये क्या करते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम पर्सन। दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट, इसमें लाजमी है कि सेम पर्सन होने चाहिए। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, आई टॉट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई माई मी, तीनों सेम पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन यूज हुए हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में देखें, यहाँ पे डिफरेंट थे, आई सॉ हिम, आई डिफरेंट पर्सन है, हिम डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग हो सकती है, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होने चाहिए। शी मेड दैट ड्रेस हरसेल्फ, शी जो है वो सेम पर्सन, हरसेल्फ सेम पर्सन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हम करते हैं कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज, हम एक फ्रेज और एक क्लॉज को कनेक्ट करते हैं टू नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन की फॉर्म में। क्लॉज मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, जहां पे कोई सब्जेक्ट और वर्ब हो और सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो, उसको हम कहते हैं क्लॉज। फ्रेज कहते हैं जहां पे कोई सब्जेक्ट वर्ब ना हो और उस सेंटेंस का कोई मीनिंग कंप्लीट ना हो रहा हो, हम उसको बेरब्त जुमले भी कह सकते हैं। इसलिए अब एक ब्राउन डॉग, कोई सेंटेंस नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिर्फ क्या कह सकते हैं, वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, इसको हम फ्रेजेस कहते हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स। शी लाइक्स टी, पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, सब्जेक्ट भी हमारे पास है, शी लाइक्स हमारे पास वर्ब भी है, टी ऑब्जेक्ट भी है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, सेंस कंप्लीट हो रही है, इसको हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करता है थ्रू नाउन और प्रोनाउन। लाइक द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कजन, अब यह जो वर्ड्स आ रहे हैं, हु, whom, whose, which, that, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कजन, तो यहाँ पे जो हु यूज हुआ है वो ब्रिज की फॉर्म में यूज हुआ है, कनेक्शन यूज हुआ है किसी क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये हु क्या यूज हुआ, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है।
इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जिसमें क्वेश्चन किया गया हो और वो नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हो, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, जैसे क्वेश्चन कहते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इज योर बैग, ठीक है। हु आर यू, ये सब हमारे, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये जितने भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में प्रोनाउंस यूज होते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर आपको प्रोनाउंस? ओके, क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। वर्ब्स देखते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? कोई भी जी काम। मैम। ओके, वर्ब्स हमारे पास है कोई भी काम, किसी भी काम का होना सहना पाया जा उसको हम काम की या वर्ब कहते हैं। इवन दैट ईट, प्ले, स्लीप, सिंग, ड्रिंक, हैव, कोई भी चीज जो एक्चुअल में अकरेंस रखती है और वो हो चुकी है या हो रही है या वो काम परफॉर्म हो रहा है आपके पास में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स में देख लेते हैं। एक्शन वर्ब्स जो क्विक रिएक्शन शो करते हैं, और ये फिजिकल और मेंटल एक्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जो समथिंग जो बहुत क्विक रिएक्शन दे उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो ये जो रन्स है भागना, ये एक्शन वर्ब है। ही राइट अ लेटर, ठीक है, इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों अपीयरेंस आ सकती है। थॉट, सोचना, आपकी मेंटल जो है ना वो यहाँ पे एक्शन इन्वॉल्व हुआ है। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्शन की फॉर्म में यूज होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम्स एंड बिकम, ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए एक सेंटेंस को ब्रिज की फॉर्म में यूज होते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को किसी मोर इंफॉर्मेशन के साथ। सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, और उसके साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अटैच होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। ही इज अ डॉक्टर, ही इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है। आ डॉक्टर, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। इट सीम्स टू हार्ड, तो यहाँ पे जो सीम्स है वो भी लिंकिंग वर्ब में यूज हुआ है। तो हम कोई और सेंटेंस, शी बिकम, शी बिहेव्स, बिहेव्स तो नहीं आएगा, शी बिकम्स अ डॉक्टर, तो ये जो बिकम्स है और आगे ये शी बिकम्स अ टीचर, तो ये इंफॉर्मेशन अटैच हुई है, और ये जो बिकम्स है इस लिंकिंग वर्ब की थ्रू में यूज हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी टेंस हैं, 3 टेंस एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसमें जो भी टेंस यूज होता है उसके कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये टेंसेस में यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, हैज, हैव, विल, शैल, डज, डू, डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये यूज होते हैं टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब हम टेंसेस करेंगे इसको हम बहुत जो है ना ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो यहाँ पे जो हैव यूज हुआ है वो टेंस है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब यहाँ पे पूरा टेंस यूज हुआ है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये दो वर्ब्स ऐसी है, टाइप वर्ब की टाइप ऐसी है जो हमेशा कंपैरिजन में आती है, और दोनों का कोई ना कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स होता है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो जो सी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 4 थिंग्स या 4 कह लें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, पर्सन, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, कोई भी नाम। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, शी बॉट अ कार, तो यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शी स्लेप्ट इन अ बेड, तो यहाँ पे बेड आ सकता है, काउच आ सकता है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, हमारे पास ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो रही होती है। शी बॉट, उसने खरीदा, आगे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट, उसने खरीद लिया। हाँ, आप अगर ट्रांजिटिव वर्ब बनाना चाहते हैं, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा दे तब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है। शी स्लेप्ट पीसफुली, तो ये भी सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, जी पूछे।
मैम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम कब यूज करते हैं? मतलब जब हमने कोई पैराग्राफ लिखना है तो वहाँ पे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को किस तरह यूज करेंगे? काइंडली ये देखिए, एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये जो आप कह रही है पैराग्राफ लिखे, ये आपके पैराग्राफ और आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे पैराग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आया तो उसका इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन मेन पार्ट कंसीडर किए जाते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो आप ट्रांजिटिव वर्ब को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज मेन पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ है। जब आप इसकी मेन बॉडी पे आएंगे आप उसको अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके उस राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को आपने किस तरीके से यूज करना है। ओके, उसके बाद ओके मैम। अगर, हाँ, अगर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ रहा है तो ये वर्ब की टाइप्स है, वो आपको सेंटेंस कंप्लीट दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे राइटिंग के अलावा एक पैराग्राफ लिखने के लिए आया, लेकिन वो उर्दू में, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप देखेंगे कि उर्दू में ऑब्जेक्ट दिया है तो आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब में लिखेंगे। अगर उर्दू में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो आप उसको इंट्रांजिटिव वर्ब में लिखेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है? ओके मैम, ठीक है जी मैम, क्लियर है। थैंक यू। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटे मुझे स्टॉप करके आप पूछ लें। मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? आपको पॉसिबिलिटी शो करते हैं, नेसेसिटी शो करते हैं, एबिलिटी और परमिशन शो करते हैं। जितने भी सख्त की फॉर्म में कैन, शुड, वुड, मे, माइट, ये सब आ जाए, इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। यू कैन डू इट, ये तुम कर सकते हो, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। यू शुड स्टडी मोर, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे आपको फोर्स किया जाए या आप यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी शो की जाए, एबिलिटी को शो किया जाए, वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स, ये मैंने बहुत जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि जो एडवर्ब होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, ओवर एंड अदर एडवर्ब्स को। ठीक है, मींस दैट वर्ब्स के मीनिंग में इजाफा करते हैं। लाइक अगर आपके पास एक वर्ब है या एडजेक्टिव है, वर्ब आपने देख लिया, कोई भी काम। एडजेक्टिव हम आगे अभी नेक्स्ट वाले बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी मैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आप देखें स्लो दो दे देता है, लेकिन दोनों ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस माउंटेन और दोस माउंटेन। तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का ग्लिच कभी पेपर कोई एक ही ओके ऑप्शन मैम। दे सकता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन होंगे ताकि उसकी जो है वो सही किया जाए उस पूरे से। ओके, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पोजेसिवनेस, ऑनरशिप शो की जाती है। अभी हमने पीछे पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, तो पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स दोनों सेम है। अब आपने पढ़ा दिस बैग इज योर्स, तो ये जहां पे जो योर्स यूज हुआ है वो प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन ये जो योर है वो एडजेक्टिव कैसे बनेगा ये देखिए। आपको मैंने कहा है कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं सब एक फॉर्म में है, लेकिन उनके डिफरेंट मेथड्स हैं। ये आपने भी माय और हिज, हर, ये प्रोनाउंस भी सेम ही है, लेकिन दोनों का मेथड अलग है। एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज हो रहे हैं, एज एन प्रोनाउन कैसे यूज हो रहे हैं।
तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन के रिप्लेसमेंट पे यूज होते हैं, और जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, दोनों का मकसद सेम ही है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव ऑनरशिप शो के लिए, पोजेशन शो के लिए यूज होते हैं। लेकिन वो एडजेक्टिव कैसे यूज हो रहा है अभी देखें। हर बैग इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बैग क्या है, नाउन, और उससे पहले एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, सॉरी यहाँ यूज हुआ है प्रोनाउन, लेकिन वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बेसिकली प्रोनाउंस ही हैं, लेकिन वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं नाउन की प्लेसमेंट से पहले। तो अब दिस बैग इज योर्स, तो यहाँ पे जो योर्स है वो प्रोनाउन यूज हुआ है, बिकॉज उससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं, सॉरी नाउन नहीं था। ठीक है, तो नाउन की प्लेसमेंट से जो पहले यूज होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो हमारे पास नाउन की रिप्लेसमेंट भी यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ओके, क्लियर है ये बात? यस मैम, क्लियर है। हम एक देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, दिस इज योर बुक। तो यहाँ पे जो सेंटेंस यूज हुआ है, आप मुझे बताएं, बुक और ये योर। तो बुक हमारे पास नाउन है और उससे पहले ये वर्ड यूज हो गया है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। चले, लाइक आई फॉरगेट माई वॉलेट, तो यहाँ पे माई क्या यूज हुआ है, पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ही लव्स हिज जॉब, तो यहाँ पे कौन सा है पोजेसिव एडजेक्टिव, His his job. ओके गुड। वी क्लीन अ रूम, her और ठीक है। शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, her हर, ठीक है, गुड। दे रिपेयर्ड देयर हाउस, their हाँ जी देयर, ठीक है, ओके। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? चले हम नेक्स्ट पे चलते हैं, Yes, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सेम जो भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ के आए हैं, डिफरेंस क्या है कि वो नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज होते हैं और ये नाउन की प्लेसमेंट से पहले यूज होते हैं। इसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा होगा, ठीक है, यूज टू आस्क क्वेश्चन एंड प्लेस बिफोर अ नाउन, कोई ना कोई क्वेश्चन यूज होगा, पूछा जा रहा होगा, लेकिन वो नाउन से पहले यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, विच बुक यू आर यू रीडिंग, ठीक है, सिनेरियो चेंज है, व्हाट इज योर नेम एंड विच बुक आर यू रीडिंग, दोनों में फर्क है। अभी कैसे फर्क है, अभी ये देख लेते हैं। बुक हमारे पास क्या है, नाउन, और उससे पहले जो वर्ड यूज हो रहा है वो इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इसमें क्या है, तो आप क्या कहेंगे, विच। यहाँ पे एक लिखा हुआ है विच इज योर बैग, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, बिकॉज हमारे पास बात कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं था। हुज इज दिस, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी हमारे पास नाउन नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं जो नाउन रिप्लेसमेंट पे यूज हुए हैं, यहाँ पे भी एज एन प्रोनाउन यूज हुआ है, एज एन प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकते। एडजेक्टिव के लिए जरूरी है कि वह नाउन उसके बाद यूज हो। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे आप देखें कि एक सब्जेक्ट के बारे में बात की, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एक noun नाउन, उसके पहले हमारे पास एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव यूज, ठीक है। हुज बैग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, तो हमारे पास हुज भी क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल क्या बन सकती है इसकी, विच बुक डिड यू बाय, ठीक है, हुज फोन इज रिंगिंग। और क्या एग्जांपल हो सकती हैं, व्हाट मूवी आर वी वॉचिंग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे पास एक प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज हो रहा है। क्लियर है सबको, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले चले ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस बहुत डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। और देखें प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
डेली कन्वर्सेशन में भी आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में भी प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट होती हैं। मींस दैट प्रेपोजिशन, इनको हम हरूफ जार कहते हैं, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये किसी सेंटेंस के साथ आते हैं तो उनके मीनिंग को एनहांस कर देते हैं। प्रेपोजिशन हमारे पास क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये किसी नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं, और कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स होंगे सेंटेंस में जिनके दरमियान ये कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रेपोजिशन एज एन प्लेस पे कैसे यूज हो सकते हैं, जगह। दिस द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन क्या है कि वो किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, प्लेस बताई गई है उसकी, तो ये एज एन प्लेस की फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकती है प्लेस की? द कैट इज अंडर द बेड, ठीक है, प्लेस बताई गई है कि नीचे है, ठीक है। और क्या हो सकता है? शी इज सिटिंग बिटवीन हर फ्रेंड्स। तो ये जो प्रेपोजिशन है वो एज एन प्लेस की फॉर्म में यूज हो रही है। द स्कूल इज नियर हाउस, द कीज आर इनसाइड द बैग। ये डिफरेंट कैटेगरी में बट एज एन प्लेस की फॉर्म में यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड मूवमेंट, ठीक है। इसकी मूवमेंट और डायरेक्शन की फॉर्म में ये किस तरीके से यूज हो सकता है वो देखें। शी मूव टूवर्ड द डोर, डायरेक्शन है, मूवमेंट है, डायनामिक्स आया है, तो हमने यहाँ पे क्या इसको कहते हैं प्रेपोजिशन कैसे किस लिहाज से यूज हुआ है? एज एन डायरेक्शन और मूवमेंट, ठीक है। बर्ड फ्लू इनटू द रूम, डायरेक्शन है, आपको पता चला मूवमेंट हुई है, परिंदे उड़े हैं। द ट्रेन गोज थ्रू द टनल, तो यहाँ पे थ्रू क्या है? प्रेपोजिशन है, बट वो एज डायरेक्शन या मूवमेंट की फॉर्म में यूज हुई है, ठीक है। शी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, तो यहाँ पे अक्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन है, बट वो एज ए डायरेक्शन और मूवमेंट की फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टाइम। आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, तो ये टाइम है, मंडे जो भी है वो एक टाइम को कंसीडर किया गया है और वो एज ए टाइम की फॉर्म में यूज हुआ है। कैसे हो सकता है? वी मेट एट 6 PM, टाइम। एंड और कैसे हो सकता है? और एग्जांपल क्या हो सकती है? लाइक माय बर्थडे इज इन दिसंबर, तो ये जो दिसंबर है ये भी टाइम है जहां, लेकिन इसमें प्रेपोजिशन कौन सी यूज हुई है बताएं? माय बर्थडे इज इन दिसंबर, इन हाँ, इन, गुड, ओके। शी अराइव्ड ऑन फ्राइडे, preposition used on. She has worked here since 2022. सिंस हाँ, since, तो आपको पता चल रहा है कि ये टाइम डिस्क्राइब किया गया है, preposition ऑफ टाइम इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद थर्ड है रीजन एंड पर्पस। शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर ऑनेस्टी, तो यहाँ पे रीजन या पर्पस किसी ना कोई मकसद के लिए, ठीक है। शी वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, क्या प्रेपोजिशन यूज हो गई है इसमें? बिकॉज बिकॉज ऑफ, ये पूरा एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ, तो वजह बताई गई है, तो ये क्या हम कह सकते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ रीजन एंड पर्पस। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, फॉर हाँ, फॉर। ही सक्सेडेड थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू हाँ जी, तो यहाँ पे थ्रू, ठीक है। दे लेफ्ट अर्ली ड्यू टू द रेन, ड्यू टू हाँ, ड्यू टू यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ रीजन एंड पर्पस यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन। ही इज टॉलर देन मी, किसी दो चीजों को कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ही रन्स फास्टर देन मी, दिस बैग इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, टुडे इज बेटर देन यस्टरडे। तो ये जो कंपैरिजन की फॉर्म में यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। क्लियर है इतना? किसी को इसमें कोई मसला तो नहीं है? ना मैम चले Oh, ma'am. आगे हम कंजक्शन देखते हैं, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, बस ये दो टॉपिक और रह गए, ठीक है। कंजक्शन क्या होते हैं? आप देखिए, इट्स अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। अब यहाँ पे दो हमारे पास क्लॉज यूज होंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी हम देखेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था क्लॉज क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब आ रहे हो और सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, उसको हम कहते हैं
क्लॉज। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टाइप क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होगा, कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। फ्रेजेस आपने देखा कि जिसके कोई मीनिंग्स नहीं होते, आप कह ले बेरब्त जुमले, उनको हम फ्रेजेस कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, मुकम्मल थॉट यूज हो रहा है, आपने एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड लगाकर उस सेंटेंस को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी वर्ड का। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, जुमला कंप्लीट है, इसमें और कोई वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कंप्लीट सेंस कंसीडर कर सकते, बिकॉज ही इज स्लीपिंग। अब यहाँ पे बिकॉज वजह बताएगी वो क्यों सो रहा है। ठीक है, ड्यू टू इलनेस, बिकॉज ही इज स्लीपिंग। हम यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करने की जरूरत है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें जो है वो कंप्लीट थॉट होती है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें हमारे पास थॉट और सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने की जरूरत होती है। ठीक है, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। यस मैम। चलें अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको एज एन कंजक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम यूज करते हैं कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो हम ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, आपने इनको इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ, मींस दैट इक्वल सेंटेंसेस को, फ्रेज को भी और डिपेंडेंट क्लॉज को भी कनेक्ट करना है थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब एक आप कह लें कि हमने यहाँ पे एक याद करने के लिए एक फ्रेज बना ली है, फैन बॉयज। अब ये किस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेंटेंस में कैसे यूज हो रहे हैं ये देखिए, आई बॉट एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो ये जो एंड यूज हुआ है एक सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, और आपको इसमें कोई और वर्ड ऐड करने की जो है वो जरूरत नहीं है, और इसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बट यहाँ पे कंजक्शन वर्ड क्या है, एंड। ठीक है, नंबर 2, ही डजंट लाइक टी नॉर ही ड्रिंक कॉफी। तो यहाँ पे सेंटेंस की, सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस की कंप्लीट थॉट है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है और इसने कनेक्ट किया हुआ है सेकंड सेंटेंस को, दोनों की थॉट कंप्लीट है, इक्वल इंपॉर्टेंस है इस, और ये हमारे पास क्या है, किस फॉर्म में यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स कर रहा है दो सेंटेंस को। नेक्स्ट है, आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस कनेक्शन है, बट यहाँ पे हमारे पास एक कंजक्शन यूज हुआ है, और दो ये एज एन ब्रिज की फॉर्म में यूज हो रहा है, और दो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है, चलो हम एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं और बना लेते हैं कैसे हो सकते हैं। ये तो हमारे पास शी ट्राइज हार्ड येट शी फेल। ठीक है, तो ये जो येट है ना, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज को, दोनों सेंटेंस को इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। ही वाज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। तो ये भी यहाँ पे सो क्या यूज हुआ है, हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, ओके। कंजक्शन आपने हमेशा याद रखना है कि जो, सॉरी, सेंटेंस को कंप्लीट करता है, और सेंटेंस को, टू सेंटेंसेस को जोड़ने में आपस में कंप्लीट करता है। अब आगे हमने एक पढ़ा है यहाँ पे, कंजक्शन आ गया, सॉरी, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हमने पढ़ा है, जो फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है। ठीक है, दोनों, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज भी यूज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी यूज होगा, उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये हमारे पास क्या होते हैं, बिकॉज, लाइक, although, if, and, since, until, unless, after, before।
हमारे पास ये क्या है, सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल में कैसे यूज हो सकते हैं, एग्जामिनर कैसे पूछ सकते हैं आपको, शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा है, शी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चली गई, इसके लिए वजह जाननी जरूरी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज ने शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई है, आप इसकी वजह ना भी बताएं कि वो थकी हुई है, जुमला कंप्लीट है, उसको कनेक्ट कर दिया है किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ थ्रू अ वर्ड, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, ऑल्दो इट रेन्ड वी वेंट आउट, तो ये भी इट रेन्ड कंप्लीट सेंटेंस है, वी वेंट आउट, आप डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ वर्ड, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और एग्जांपल क्या हो सकती है, शी कॉल्ड मी व्हेन शी अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बताएं, शी कॉल्ड मी व्हेन शी अराइव्ड। क्लास में आपसे पूछ रही हूँ। मैम जी वैन। ओके चले, he passed the exam through it was difficult। हाँ, क्या हो सकता है यहाँ पे, मैम जी रिपीट कीजिएगा। he passed the exam although it was difficult। ऑल्दो। हाँ, although, ठीक है, although। तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो एक वर्ड कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। उसके बाद हमारे पास है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा पेयर्स की फॉर्म में यूज होता है, जैसे ईदर और, नीदर नोर, इसको हम आइदर और भी पढ़ सकते हैं, नाइदर नोर भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज हम दो एक्सेंट फॉलो कर लेते हैं, ब्रिटिश भी अमेरिकन भी। ठीक है, तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन चेंज। ओके, ये पेयर्स की फॉर्म में हमेशा यूज करते हैं, क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं इसके, ईदर और का, नीदर नोर का, बोथ और एंड का, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका पेयर बन सकता है। यू कैन ईदर कम विद अस और स्टे होम, तो ये जो ईदर और से यूज हुआ है, कोरिलेटिव मींस दैट के कोई दो कंजक्शन यूज करके हम सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नीदर जॉन नॉर मैरी वाज एट स्कूल, तो यहाँ पे both the teacher and the students are happy, both और and, she is not only smart but also kind, तो हमारे पास क्या है, ये पेयर की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। Not only did he win but also he broke the record। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नॉट ओनली और ऑल्सो यूज हुआ है, ये भी हम किस में यूज कर सकते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन में। ठीक है, और क्या हो सकता है, शी इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे बोथ एंड क्या यूज हुआ है, एज एन कोरिलेटिव कंजक्शन। इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन फीलिंग्स और रिएक्शन, ये आपकी फीलिंग्स, इमोशन, रिएक्शंस को क्या करता है, शो करता है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क की फॉर्म में यूज होता है। ये इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, हमारे पास जो शॉर्ट स्टेंड्स अलोन होते हैं, मींस दैट क्या आजकल जो शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स यूज हुए होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस, और ये कोमा और स्टिक पॉइंट एक्सक्लेमेशन मार्क की फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारे पास है सरप्राइज, हैरानगी, ये आपके एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, वाओ दैट मूवी वाज इनक्रेडिबल। ठीक है, ये हमारे पास सरप्राइज के फॉर्म में हो सकता है। और क्या हो सकता है, ओह आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, तो ये किसी की तरफ से किसी को धचका लग जाए, सरप्राइज हो जाए, तो ये। ठीक है, आप और क्या सरप्राइज कर सकते हैं आप, लेकिन आप देखें कि जब हम ये सेंटेंस बोल रहे होते हैं हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और आपने अक्सर नोट किया होगा, अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसी इंग्लिश मूवी सजेस्ट की जाती है जिनमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इंटरजेक्शन को स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपका लहजा भी चेंज होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है। ठीक है, और क्या सरप्राइज की फॉर्म में आ सकता है, आप कह सकते हैं व्हाट आर यू सीरियस, तो ये हमारे एक्सप्रेशन के साथ साथ हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर भी फोकस किया जाता है। उसके बाद है रियलाइजेशन। ठीक है, आप ये भी हमारी इमोशंस को शो करता है,
रियलाइजेशन में ओह आई फॉरगॉट माय होमवर्क, ठीक है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, आई सी, दैट मेक्स सीन्स, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। तो हमारे पास ये क्या है, रियलाइजेशन की फॉर्म में। नंबर थर्ड, पेन आफ्टर दैट्स हर्ट। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो हमें दर्द या कोई ऐसे एक्सप्रेशन हो जैसे दर्द हो रहा हो, उसको हम पेन की फॉर्म में यूज करते हैं। दैट्स माय आर्म इज सोर, ठीक है, ओ आई हिट माय हेड। तो ये जो है वो पेन को इंटरजेक्शन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। उसके बाद है कॉलिंग अटेंशन, अटेंशन लेने के लिए। हे वॉच वेयर यू आर गोइंग। आप देखिए, हे लुक एट दिस, लिसन आई हैव समथिंग टू से। तो ये कॉलिंग के लिए ना, लुक दिस बस इज कमिंग। तो ये अटेंशन गेनिंग के लिए आप जो है ना वो यूज करते हैं इंटरजेक्शन। उसके बाद है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, उप्स आई ड्रॉप द ग्लास, ठीक है, आई ड्रॉप माय फोन, आई फॉरगॉट माय होमवर्क, ओह नो आई मेड अ मिस्टेक। तो ये आपने क्या किया है, मिस्टेक को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद आपके पास आता है एक्साइटमेंट, ये वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है, ये इट्स अ हॉलीडे, ब्रावो वेल डन। तो ये जो है ना आपकी एक्साइटमेंट को शो करता है। उसके बाद है सैडनेस एंड रिग्रेट, अलास ही फेल्ड द एग्जाम, ठीक है, और क्या हो सकता है, अलास ही इज नो मोर, oh no we lost the game, sadly we couldn't help him। तो ये हमारे पास क्या आ सकते हैं, सैडनेस और रिग्रेट में। लेकिन ये जो आपको ये वाले वर्ड्स हैं आपको पता चलेगा इनकी ये क्या है, इंटरजेक्शन एक सेंटेंस में यूज हुए हैं। डिस्गस्ट, द फूड टेस्ट ऑफुल, ठीक है, और आप कह सकते हैं यक दिस फूड टेस्ट ऑफुल, या दिस फूड टेस्ट बैड, द स्मेल इज टेरिबल, दैट्स डर्टी। उसके बाद आपके पास अगर थिंकिंग और हेजिटेशन। अब आप देखिए, आप इसमें थिंकिंग की फॉर्म कहते हैं हूं, सोचें, तो आपकी ऐसा एक्सप्रेशन शो करते हैं हूं की फॉर्म में, जो एक्सप्रेशन शो करता है कि आप सोच रहे हैं, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द आइडिया, ठीक है। तो आप कर सकते हैं आई फॉरगेट द आंसर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। तो ये किसकी फॉर्म में यूज होते हैं, इंटरजेक्शन की फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो एक्टिव और पैसिव टेंसेस की तरफ जाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आपने नेक्स्ट जो है वो कोशिश करिएगा कि आप सारे बच्चे उसमें इंक्लूड, एक नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए और हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और काइंडली बेटे आप फर्स्ट 10 मिनट्स में क्लास ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ ले। नो क्लियर है मैम, सबको? एवरीथिंग इज क्लियर। यस मैम। ओके, चलें क्लास एंड करते हैं। मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। जी ठीक है ओके, अल्लाह मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज।